हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। आप जानते होंगे कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो मेरे मन में यही क्वेश्चन उठा था कि आखिर 24 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन की याद में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आई होप आपको पसंद आएगा। देखिए, आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे बहुत ही खास वजह है। और वो वजह है कि आज ही भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी, जिनका नाम था माननीय इंदिरा गांधी जी। तो क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, ये सब आज हम पढ़ेंगे। इसका इतिहास क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के इतिहास के बारे में हम चर्चा करें तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कब की गई? 24 जनवरी 2008। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उन्होंने 24 जनवरी 2008 को घोषणा की थी कि 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि यही वो दिन था जब 1966 में इंदिरा गांधी जी ने पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जो कि प्रत्येक देशवासियों के लिए एक गौरवशाली पल था, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सुसज्जित हुई थी, जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक काफ़ी बड़ा बदलाव था, एक काफ़ी बड़ा कदम था। अब इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी? चलिए, ये तो हम मानते हैं कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन क्या केवल यही कारण था? तो जी नहीं, इसके पीछे एक कारण था जो समाज में एक कहना चाहिए कि जो संकुचित मानसिकता है बालिकाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके विकास को लेकर, उसी को दूर करने के लिए इस दिन को मनाने की ज़रूरत पड़ी थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य समाज में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभावों को, मनोभावना को समाप्त करना था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लड़कियों के साथ काफ़ी दयनीय व्यवहार किया जाता है। वहाँ उनके जन्म से पहले ही उनको कोख में मार दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को जागृत किया जा सके कि लड़की कभी भी लड़कों से कम नहीं है, किसी भी बात में नहीं है। और वर्तमान समय में तो आप देखते हैं कि जो लड़कियां हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर लड़कियों ने अपना परचम ना फहराया हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, राजनैतिक, आर्थिक, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर, चाहे वो खेल हो, हर जगह पर लड़कियों ने, बालिकाओं ने अपना परचम लहराया है। तो ये जो भेदभाव है, एक तरीके की जो मानसिकता है, उसको बदलने के लिए कि जो लड़कियां हैं वो बहुत आगे निकल सकती हैं और निकल रही हैं। आप देखते हैं सबसे बड़ा अभी एट द टाइम, अगर मुझे कोई एग्जाम्पल देने बोले, तो आज के समय में जो भारत की जिन्हें प्रथम नागरिक माना जाता है, वो एक महिला हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो आप देख लीजिए दुनिया में आज महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, जहाँ पर लड़कियों ने अपना परचम नहीं फहराया है। इसलिए हम सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के माध्यम से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमेशा निरंतर काम करना चाहिए। इसके अलावा माता पिता का पहला कर्तव्य यही है कि वो अपने बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। अगर लड़का लड़की दोनों हैं तो दोनों को बराबरी का अधिकार दें। दोनों को एक स्तर में, एक तराजू में अगर आप रखेंगे तो आप देखना कि मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां बहुत आगे निकल जाएंगी या लड़कियां बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन इक्वलिटी का जो राइट है वो तो हमेशा उनको मिलना ही चाहिए। फिर 24 जनवरी का दिन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहली बार उन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी इन प्रधानमंत्री के रूप में। फिर 24 जनवरी के दिन चूंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जिनमें लड़कियों को मतलब उनके विकास को लेकर, उनके उत्थान को लेकर योजनाओं की घोषणा की जाती है और उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को बताने की कोशिश की जाती है। जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक लड़कियों पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं
ये भार नहीं सर का ताज हैं बेटियां, ये भार नहीं सर का ताज हैं बेटियां, कड़कती ठंड में सुहानी धूप का एहसास है बेटियां। ये जब हंसती हैं तो आसमान खिल जाता है, मानो कोई चीज मिलने पर सुख सा मिल जाता है। देश का नाम शिखर पर पहुंचाती हैं बेटियां, ये भार नहीं सर का ताज हैं बेटियां। तो किसी महान कवि ने कहा भी है, वो कुछ पंक्तियां हैं कि बेटियां पावन ऋचाएं, बेटियां। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बेटियों को माँ माना जाता है। आप माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, देवियों की मंदिर में जाके पूजा करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो संकुचित मानसिकता से घृणित हैं, वो क्या करते हैं, कोख में ही बेटियों की हत्या कर देते हैं। आपने अगर रेशो देखा होगा, जो बालक बालिकाओं का रेशो भी है वो भी काफ़ी पीछे है। तो उन सब चीज़ों में परिवर्तन लाना होगा, और परिवर्तन आया भी है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना तो काफ़ी अच्छी रही है और इसका काफ़ी नाम रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर आप मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसकी शुरुआत कब से की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन योजना, ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। अब हम बात करें तो राज्य सरकार भी पीछे नहीं रहने वाली है। लड़कियों के लिए हरियाणा में, चूँकि काफ़ी हमेशा बोला जाता था कि हरियाणा में जो है वो लड़कियों को पीछे रखा जाता है, और वो मतलब एक तरीके से वहाँ पर क्या है, जो रेशो है बालिकाओं का वो कम है। लेकिन आपने देखा होगा अभी हरियाणा में अगर हम बात करते हैं खेल के क्षेत्र की, तो काफ़ी ऐसी ऐसी खिलाड़ी वहाँ से निकल कर आई हैं। चाहे वो आप फोगोट सिस्टर देख लीजिए, साक्षी मलिक देख लीजिए, या बहुत ही महान महान खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा की धरती से निकल कर आई हैं। तो हरियाणा की छोरी किसी छोरों से कम नहीं है। फिर मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, मेघा परमार, और भी ऐसे नाम सुने होंगे आपने। लता मंगेशकर जी का जो जन्म हुआ था वो एक मध्य प्रदेश से ही उनका संबंध था। और भी ऐसे अनेकों नाम हैं, अनगिनत नाम हैं जिनको गिनाना शायद ऐसे संभव नहीं होगा। कर्नाटक में भाग्यश्री योजना, महाराष्ट्र सरकार की माझी कन्या भाग्यश्री योजना, वेस्ट बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प योजना, इस तरीके से अनेकों प्रकार की स्कीम जो है वो भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो भी निरंतर बालिकाओं की वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रहा है। तो ये कुछ जानकारी थी महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड। बेटियों को उड़ान दो और बेटियों को उड़ने दो, उनके पंखों को मत काटो, उनके पंखों को मत रोको। वो एक दिन आपका नाम, आपके माता पिता, मतलब जो बेटियां हैं वो बहुत आगे ले जाएंगी। इसी भावना के साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।